thank you so much for joining us today. Our topic, as you know, Bollywood is on grill. We know what is going on in our India, in various platform, politics, religion, and now it insert in Indian cinema too. I mean, this is the worst side of what is going on if we see the big picture of India. मैं ये नहीं कहूँगी कि it is because of this and that, but there is certain things happening which is not supposed to be. हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए था कि पॉलिटिक्स जो है वो उसके अंदर सारे डिपार्टमेंट आते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स इटसेल्फ क्या है, यू नो, वो चीज हमारे यहाँ एक वेरी बैडली शैटर्ड. व्हाट इज डेमोक्रेसी, वो बिल्कुल बिखर के रह गई है. सो if we say Indian democracy, the oldest democracy in the world, what is first thing came in your mind, both of you? Either one can answer me. सुशांत शुरू करें. हाँ जी, आप ब्रह्मानंद जी पहले आप कहें, मैं फिर कहूँगा. मैं तो वही पहले समझना चाहता हूँ कि the very first question that you said कि हो क्या रहा है, तो क्या हो रहा है, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड ऑन ग्रिल जो हम बात कर रहे हैं. सो मैं पूछना चाहता हूँ कि why is Bollywood on grill? मतलब तो पहला क्वेश्चन मेरे से, मतलब पहला क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूँ. हाँ, हम काम करते हैं, हम इनकम टैक्स भरते हैं, हम औरों के तरह जिंदगी जीते हैं. यही है कि हमारे बारे में 4 चीजें ज्यादा लिखी जाती है और इंडस्ट्री के बारे में कुछ कम लिखी जाती है. फर्क इतना ही है. जो भी चीज यहाँ हो रहा है या हुआ है, एक तो क्या हुआ है मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है. ठीक है, अगर 4 लोगों ने ड्रग लिया है तो वो कौन से प्रोफेशन में लोग हैं जो ड्रग नहीं लेते हैं. ठीक है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि does it deserve a 70% of news hour telecast all the time? मतलब don't we have greater problems? जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है तो मैं जानना चाहूंगा कि what about politics? So मैं I'll leave it for you to connect the two, since you said कि politics is the root of everything या bedrock of everything. तो आप बताएं कि हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, तो आप क्या जानना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में? Okay, so I think I need to explain why I picked that topic. So, you know, whatever is going on politics and religion, just leave it. Let's start from Sushant Singh Rajput's demise. Whatever it is, whether it is a suicide or murder, just leave it to the CBI, just leave it to the police or things. Why is spread it all around the each and every life in India? क्यों ऐसा हुआ कि बॉलीवुड में इससे पहले मर्डर नहीं हुए, इससे पहले सुसाइड नहीं हुए? रिसेंटली वी हैव दिशा सालियान, एंड जस्ट बिफोर a few years back if we see खान, क्या नाम था उसका बच्ची का, जिया खान का हुआ, तब तो शोर नहीं हुआ. So मेरे दिमाग में 2-3 पॉइंट्स जल्दी से आ रहे हैं, and I'll want to move on to Sushant to address it. It's very clearly 70% न्यूज टाइम चैनल डिवोट इस पे होना चाहिए, ऐसा तो मुझे कुछ कहीं दिख ही नहीं रहा है. सुसाइड हुआ है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो सकता है ना हो, हम और आप इसको डिसीजन करने वाले कोई नहीं होते हैं. सेकेंडली, इट इज वेरी क्लियर, जो भी इस खेल को समझते हैं वो समझते हैं कि हाउ all this is to divert attention from the real issues. The real issues of the company of the country is of what the entire world is: corona, बेरोजगारी, very peculiar situations जहाँ सब कुछ बंद है, जीडीपी नीचे जा रहा है, इकोनॉमी का तहस नहस हो गया है, लोगों हजारों लाखों लोगों के काम छूट रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें. तो वहां एक पैनल होना चाहिए जहां पे रोज डिस्कस होना चाहिए कि कैसे होप नैरेटिव हम दे सकते हैं लोगों को,
कहाँ से कुछ उम्मीद की किरण आ रही है। यहाँ उल्टा हमने पकड़ लिया है सुशांत सिंह राजपूत, हम लेबल कर रहे हैं सबको ड्रगिस्ट, जंकीज। मतलब ऐसा ही लगता है न्यूज़ चैनल सुन करके कि बॉलीवुड एक किसी बिल्डिंग का नाम है जहाँ पे एक कॉमन क्लब में रोज लोग मिलते हैं और एक दूसरे को ड्रग बांटते रहते हैं। जी जी So this kind of a thing has stopped, and now I think the latest move that has happened, I think has वो होना ही था, where all the four dominant bodies have come together and 34 production houses, all the prominent one, that यार इस तरह की ये बंद करो, ये लाइन आफ्टर लाइन, डे आफ्टर डे, नाइट आफ्टर नाइट, हर लाइन में। और कुछ लोगों ने तो अपने सर पे उठा लिया है कि मैं जी तो प्रूव करके ही छोड़ूंगा, और ये सारे के सारे को फील्ड एक्टर्स में बोलता हूँ, इनको मौका नहीं मिला फिल्मों में डायलॉग बाजी बोलने का। धर्मेंद्र का जैसे होता था, कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा, तो वही डायलॉग ये अब अपने अपने चैनल खोल करके और दिन रात उस पे निकालते रहते हैं। करेक्ट So करेक्ट I think that's how I see it, and let's hear from Sushant how he responds to the whole thing. वो दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, पर बड़ा सिंपल भी है। एक मैं कोई फिल्म कर रहा था बहुत पहले, तो उसमें एक डायलॉग था कि अगर हीरो बनना है तो आप किसी बड़े हीरो को मार दो, आप हीरो बन जाओगे। करेक्ट करेक्ट और वो सत्य है। वो सत्य है। तो न्यूज, मैं इनको न्यूज चैनल भी नहीं कहूंगा, ये चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं जो सब कर रहे हैं। लड़ाई है टीआरपी की, होड़ है कि भाई सबसे ज्यादा अटेंशन किसको कैसे मिले, कैसे मिलेगी। आप किसी बड़े हीरो को मारेंगे तभी तो अटेंशन मिलेगी आपको। और ये आज का खेल नहीं है, ये बड़ा पुराना खेल है। जब इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा था, बॉम्बे में होने वाला था, तो क्रिकेट की पिच खोद दी गई। अब क्या क्रिकेट टीम सरकार चला रही है दोनों तरफ की? नहीं, दोनों तरफ की सरकारों ने वीजा दिया, क्रिकेट टीम्स आई और खेलेंगी, आपने पिच खोद दी। लेकिन चूंकि वो फेमस है, उनके बारे में लिखा जाता है, तो आप उनके अगेंस्ट कुछ करेंगे तब तो आप फोकस में आएंगे। बिल्कुल। तो पिच खोद दी गई, आपकी पार्टी का नाम हो गया। वही अब भी हो रहा है। अब इसमें एक और चीज जो मिक्स हो गई है वो ये कि ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कि आपने कहा, डिस्ट्रक्शन के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन भी है जी। तो इसका फायदा उठा रहे हैं जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं, राइट विंग के लोग हैं। और ये पिछले 6-8-10 सालों में ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी के टाइम में हो रहा है, कांग्रेस के टाइम में भी हुआ है। जब भी कुछ टेंशन होती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, या जब भी कोई कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, या सबसे पहली गुजारिश या डिमांड ये होती है कि बॉलीवुड पाकिस्तान के साथ काम करना बंद कर दे, इंडिया पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेले। सबसे पहली डिमांड ये होती है, क्योंकि ये फेमस लोग हैं। तो आप ऐसे स्टेटमेंट देने से आप न्यूज में आएंगे। आज तक ये डिमांड कभी नहीं हुई कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड है वो बंद कर दिया जाए, ये आज तक नहीं हुई। मैंने कई बार सवाल उठाया कि भैया MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस पाकिस्तान को कई सालों से मुहैया है, और आपने बालाकोट स्ट्राइक कर ली, उरी कर लिया, सब कर लिया, बॉलीवुड पे पूरा दबाव बना दिया कि भैया आप अपने रिलेशन खत्म कर लें। सरकार ने क्या वीजा देने बंद किए? नहीं किए। क्या बिजनेस बंद किया? नहीं किया। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन है। हम सॉफ्ट टारगेट हैं क्योंकि हमारे बारे में ज्यादा लिखा जाता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अब ये इसका विभत्स रूप हो गया इस समय, क्योंकि देश में समस्याएं बहुत सारी हैं। तो इनसे ध्यान हटाने के लिए आप जो है SSR चिल्लाते रहें, बार्क करते रहें, BARC रेटिंग्स मैनिपुलेट करते रहें, तो आपके चैनल को भी फायदा है, आपकी TRP बढ़ेगी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे टेलीविजन में डेली सोप्स इतने अच्छे बन नहीं रहे आजकल, उनकी TRP कम हो रही है। तो वो उस वैक्यूम को किसी को तो भरना था, तो वो इन्होंने भर दिया, डेली सोप्स की जगह इन्होंने ले ली। तो अब TRP इन्हें चाहिए, इनका फायदा हो रहा है TRP से,
पैसे मिल रहे हैं, सरकार का फायदा इससे हो रहा है कि भैया लोग इसमें मस्त हैं, तो हम वो अपना त्रस्त होना भूल जाएंगे, गवर्नमेंट से सवाल और कुछ भी नहीं। बाकी बॉलीवुड की जहां तक बात है, वो इतना ही बुरा या अच्छा है जितना कि देश या दुनिया की कोई भी और संस्था, कोई भी संस्था। एब्सोल्युटली। लोग ड्रग्स लेते हैं जी, लेते हैं। क्या लोग टी टोटलर हैं? बिल्कुल है। जो चाय भी नहीं पीते हैं। क्या लोग प्योर वेजिटेरियन हैं? जी वो भी हैं। क्या कट्टर हिंदू हैं? वो भी हैं। कट्टर मुसलमान हैं? वो भी हैं। तो जैसा पूरा निजाम है वैसा ही हमारा भी है, और कुछ भी नहीं है। बल्कि हाँ, ज्यादा सेक्युलर हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं अपनी बात आपको कह रहा हूँ कि जब ईद आती थी तो मुझे अपने फोन पर सर्च करना पड़ता था नाम के हिसाब से कि मेरे मुसलमान दोस्त कौन कौन से हैं जिनको मैं विश करूं, क्योंकि जब आप शूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं साथ में, तो किसी का नाम कुछ भी हो, शाहरुख खान है तो वो शाहरुख खान मुझे मुसलमान महसूस नहीं होता है, या मुझसे अलग है। या सलमान खान है तो सलमान खान मुसलमान है, नहीं महसूस होता है। एंड नेपोटिज्म और ये सब 50 बातें हुई SSR को केस को लेकर के। कहीं मैंने और पढ़ा था कि भाई सबसे डेमोक्रेटिक एक्चुअली अगर देखें तो हमारी इंडस्ट्री ही है, क्योंकि आप भले ही नेपोटिज्म तो हर फील्ड में, भाई मैं कह रही हूँ, आज मैं पिता हूं, अगर कल को मेरे बच्चे इस फील्ड में आना चाहेंगे तो मैं पूरा जोर लगा दूंगा कि मेरे वश में जो कुछ भी है मैं उनके लिए करूं। वो मेरा कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। हैपन अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो धर्मेंद्र जी ने, मगर वो राजेंद्र कुमार ने, सबने अपने बच्चों को किया। हाँ, मगर वही है रजिया जी कि ये मगर चलेंगे अपने बूते पे। वो आप उनको पुश जरूर कर दे सकते हैं। एक से एक एग्जांपल वोट कौन देता है? हाँ, एक से एक एग्जांपल्स हैं कि कोशिश जरूर करा माँ ने, बाप ने, चाचा ने, भतीजे ने, मौसे ने, मगर वो चल नहीं पाए क्योंकि उनमें मेरिट नहीं थी, और कुछ ऐसे थे जो बाप से 2 कदम आगे निकल गए। आई मीन अगर आप राजेंद्र कुमार जी और कुमार गौरव को देख लें, बिल्कुल, तो राजेंद्र कुमार गौरव सो ब्यूटीफुल पर्सन। उसी समय में दोनों ने डेब्यू किया था, संजय दत्त ने और कुमार गौरव ने। ठीक है। दोनों ही, राजेंद्र कुमार जी और सुनील दत्त जी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे उस समय में। उन्होंने अपने बच्चे को लॉन्च किया। संजय दत्त ऊपर नीचे करते मगर फिर भी चलते रहा। कुमार गौरव ने 1, 2, 2.5, 3 फिल्में की, और उसके बाद जो लोग नाम भी नहीं जानते। आज भी राजेंद्र कुमार जी के गाने सुने जाते हैं, करेक्ट। गौरव को तो लोग जानते भी नहीं है आज। तो ये तो किसी भी फील्ड में है, और इस फील्ड में भी कोई आपको कंटिन्यूअसली रख नहीं सकता है। आज रोहन गावस्कर सुनील गावस्कर का बेटा है, खेलना जरूर उन्होंने उसको सिखाया होगा, पुश किया होगा, 10 सीखें दी होगी, मगर क्या कर नहीं पाया तो कर नहीं पाया, कुछ नहीं कर सकते। Absolutely. So let's say इसका उलट, जी go ahead. इसका उलट, अगर हम बात कर रहे हैं नेपोटिज्म या घिनौनेपन की या फेवरेटिज्म की या भाई भतीजावाद की, तो आई थिंक सबसे ज्यादा घिनौनापन तो राजनीति में है। सबसे वो नेता चाहे कुछ करे या ना करे, चूंकि उसका बेटा भी खड़ा हुआ है चुनाव में, उसको वोट दिया जाता है। बिल्कुल। और जात के नाम पर वोट देते हैं, धर्म के नाम पर वोट देते हैं। मतलब वहां तो डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है, वहां जात पात धर्म फेवरेटिज्म सब कुछ है। हमारे फील्ड में पूरी डेमोक्रेसी है। ऑडियंस ऑनेस्ट वोट देती है कि भाई ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, और वही चलता है। वो चाहे एक्टर हो या ना हो। सलमान खान ग्रेट एक्टर नहीं है जी, है ना, लेकिन उनमें एक अदा है, अदायगी है जो लोगों को पसंद आती है, तो वो चल रहे हैं। इरफान खान नहीं चल रहे थे, लेकिन ग्रेट एक्टर है, पसंद आया, वो चले। तो पूरी डेमोक्रेसी है यहाँ पर। डेमोक्रेसी अगर कहीं नहीं है तो वो राजनीति में है बस। जहाँ पर मैं कहीं पढ़ रहा था, भी बदल लेंगे, विचारधारा भी बदल लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी वो महाराज रहेंगे। उतनी नहीं, कोई यादव है तो उसे वोट पड़ता रहेगा। तो मैं कहीं पढ़ रहा था सुशांत भाई कि 32% जो पॉलिटिशियंस हैं, इलेक्टेड पॉलिटिशियंस,
they have some kind of a criminal record against them, and some 25% of them have records of either rape or murder or something or the other. जी वो तो क्वालिफिकेशन है ना हमारे यहाँ, क्वालिफिकेशन करें तो वो वहाँ क्वालिफिकेशन। हाँ तो पॉलिटिक्स को तो कोई छू नहीं रहा है। नेपोटिज्म, किस चीज की हम नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं? जो जिस समय में जिसको लेकर के ये चीज बाहर आई, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के, इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन नेपोटिज्म। He was a complete outsider, rank outsider who comes, okay, पंकज तिवारी या मनोज बाजपेयी, सुशांत, हजारों लोग हैं, बहुत जो आए, एंड सुशांत सिंह राजपूत इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन नेपोटिज्म। कोई नेपोटिज्म नहीं था उसके साथ। अब कुछ फिल्में आई और कुछ फिल्में छूट गई बिकॉज ऑफ इनर पॉलिटिक्स। यार वो तो किसी भी फील्ड में होता है, बिजनेस चले जाते हैं लोगों के हाथ से कॉर्पोरेट्स में, तो वो तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, इट्स बिकॉज ऑफ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सिंपली आई एम सॉरी आपको कट हो रहा है, मगर कुछ लोग हैं जो ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि आज हमारे यहाँ जितने भी टाटा, बिरला, राम, प्रेम जी और अंबानी और दिशानी जितने भी हैं, इन लोगों ने जो कुछ कमाया है वो क्या गरीबों में बांट जाएंगे? ये अपनी बच्चों को नहीं देंगे, अपने ही बच्चों को देके जाएंगे ना। तो अगर बॉलीवुड में यानी कोई भी किसी भी फील्ड में अगर जैसे किसी के कपड़े की शॉप है तो वो अपने बेटे को ही बिठाएगा ना वहां पर, किसी पड़ोसी को तो नहीं देगा कि भाई तू बैठ जा, मेरा बेटा नहीं चल रहा है। नहीं, ठीक है, वो बात अलग हो जाती है थोड़ी। इसको नहीं नेपोटिज्म कह सकते। जो मैं खिलाफ हूँ वो है ये जो लॉबिंग होती है, विच इज हार्मफुल मोर देन द नेपोटिज्म। बट वही चीज है कि लॉबिंग इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग इन एवरी सिंगल फील्ड। आप कोई भी 15 फील्ड ले लेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लॉबी क्या होता है, मैं लेट्स एड्रेस इट वेरी फ्रैंकली। लॉबी क्या होता है? मतलब 200 बड़े लोग हैं अगर फिल्म इंडस्ट्री में, तो सबका सबसे नहीं जमता है बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल रीजंस, हैविंग ग्रोन अप टुगेदर, अ सेट ऑफ थिंकिंग वेज। जिस तरह से लोग हंसते हैं, खेलते हैं, साथ रहते हैं, किसी का किसी से ज्यादा होता है, किसी का किसी से कम होता है। ये तो कोई नई बात नहीं है। हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में आपके कुछ दोस्त होंगे। आपके इंडियन फ्रेटर्निटी जो है वहां पे, तो वहां पे आपके 15 बहुत अच्छे दोस्त होंगे और 15 ऐसे लोग होंगे जिनसे आप कटे रहते होंगे कि यार कौन जाएगा, छोड़ो, हाँ छोड़ो, ठीक है। हाँ, तो अब ये बात हो जाती है कि अब ये लॉबी बन जाता है। तो अब जिसके साथ आप ज्यादा घुलते मिलते हैं उनको लेके एक लॉबी बोल सकते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बुराई क्या है? मतलब आज वो जाकर के किसी को जाकर के मर्डर तो नहीं करते हैं, किसी को जाकर के कुछ छीनते तो नहीं है। अगर प्रोजेक्ट्स कभी किसी के हाथ से निकल जाता है, नहीं निकलता है, वो दोज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मतलब जब किशोर कुमार और आशा भोसले ने शुरू में एक किसी गाने से उनको निकाला गया था, ठीक है, तो उनको निकाला गया था एक 10 बजे रात से महबूब स्टूडियो में या कहीं पे उनकी रिकॉर्डिंग होने को थी। 12:30 बजे उनका टाइम आया, एक मुखड़ा और अंतरा रिकॉर्ड करके और उनको बोल दिया गया कि तुम्हारे से नहीं हो रहा है, निकल जाओ, ठीक है। अब निकाल रहे हैं हमें गाने से, हाँ तुम्हारे से हो नहीं रहा है, और उन म्यूजिक डायरेक्टर को बताया गया कि आप किसी ढंग के गवैये को लाओ। ये लोग डिप्रेशन में चले गए। अब अगर आप उसको ले लें तो आप यही कहेंगे कि भैया ये लॉबी था, निकाल दिया गया, मगर ये तो हर किसी के साथ, बड़े से बड़े लोगों के साथ हुआ है। हाँ, और कोई बिजनेस चला जाता है हाथ से, कोई डील निकल जाती है, तो क्या कहेंगे उसको? लॉबी कहेंगे। अगर है लॉबी तो है। ये सुशांत हर जगह है, तो इसके लिए ना तो कोई जान देता है ना लेता है। ले तो ले ले, लेकिन इसके नहीं, इसके लिए इतना हंगामा कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता। ये हंगामा इसलिए होता है क्योंकि जैसे सुशांत ने कहा, टीआरपी का खेल है, टीआरपी से उनको फायदा होता है, उनको एड्स मिलते हैं।
अटेंशन डाइवर्ट होता है। बस दो मकसद है, एक है बिजनेस, आईबॉल्स, एड्स, ये एक पहलू हुआ। दूसरा है कि गवर्नमेंट को फायदा है, क्योंकि जो हम जीडीपी की बात करेंगे, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करेंगे, वो नहीं सब लगे हुए हैं मर्डर, नेपोटिज्म, ड्रग, ये वो, और सब के सब अपने ही जज बन के बैठ गए हैं। सीबीआई जब निकालेगा, पोस्टमार्टम 2-2 बार रिपोर्ट आया, अब सही है नहीं है, मगर हमें तो मानना पड़ेगा। हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर 2-2 बार एक ही रिपोर्ट आया है, तो भी ये एक चैनल है खास करके जो लगा हुआ है कि मैं तो प्रूव करके ही छोड़ूंगा, करके ही रहूंगा। हाँ। तो सुशांत, दो बहुत कंट्रोवर्शियल चीज हुई इन पूरी, मतलब ठीक है पॉलिटिक्स और जो हमारी टीआरपी का खेल चल रहा है वो तो अभी चेंज हो, मतलब चीजें सॉर्टेड आउट हो रही हैं और वी आर सीइंग के जो सिनेरियो था वो चेंज हो रहा है। लेकिन इन दोनों, इस पूरी अगर हम पिछले 4 महीने को देखें तो इसमें दो बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें हुई। एक तो घर का भेदी लंका ढाए वाली बात के, क्या है वो कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, कंगना रनावत। एंड अदर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा और एक मोस्ट सीनियर एक्ट्रेस ने, जया जी ने पार्लियामेंट में खड़े होके वेरी रिस्पेक्टेबल पोजीशन शी ओन्ड एट दैट। ये दो जो कंट्रोवर्सीज थी, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मैं तो ये कहूंगा कि कंट्रोवर्सीज तो बनाने से बनती है ना जी। तो कंगना का मुंह खुला हुआ है तो बोलती है, वो शुरू से ही बोलती है, कुछ ना कुछ बोलती है, उसका एक पर्सनालिटी है जो बोलती है। तो कंगना जब बोलती है तो उसको जब न्यूज चैनल वाले ने लैपअप किया और उसको उसमें आग लगाया तो वो सनसनीखेज हो गया। अब ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है वो भी बेकार की बातों में फंस गए। मतलब उनको वो जो मकान तोड़ा, उसका ऑफिस तोड़ा, वो सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब कंप्लीटली अननेसेसरी प्रोवोकेशन, कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, मतलब यहाँ तो गिव एंड टेक चल रहा है ना। तो नहीं, मगर गिव एंड टेक को आप टेक करते हैं तब गिव होता है ना। आप अगर इग्नोर करते रहेंगे या आप एक स्टैंड लो, आप तू मैं मत पड़ो ना। तो वो आई थिंक इट्स वेरी इमेच्योर। जिस तरह के कमेंट संजय रावत पास करते हैं, वो उसको फायदा, कंगना को फायदा हो जाता है उससे, और खुद दे बिकम लाफिंग स्टॉक। तो वो तो आई डोंट थिंक they have been taught, even the politicians have never been taught how to handle a situation which is against them. And वो जो एक डिग्निटी होता है वो कहीं दिखता नहीं है, तो वो और बात का बतंगड़ बन जाता है। एंड ये कोई तरीका है बात करने का कि उद्धव देख लूंगा तुम्हें आकर के। वो न्यूज चैनल वाले भी सबको बोलते रहते हैं, सलमान कहाँ हो, आ जाओ, कायरों के तरह छुपे हुए हो, आ जाओ देख लूंगा तुम्हें। ये डायलॉग तो धर्मेंद्र के लिए होता था, विलन के लिए। ये कहाँ से न्यूज चैनल वाले इस तरह के डायलॉग्स बात करने लगे? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट 20 years back used to be known as yellow journalism. Yellow journalism और कुछ नहीं है कि बिना प्रूफ के आप लोगों के खिलाफ साजिश कर रहे हो, उसके खिलाफ अफवाहें फैला रहे हो। कहीं कोई नामो निशान, आप किसके अगेंस्ट ड्रग प्रूव कर रहे हो? ड्रगी, ऐसा लगता है कि हर कोई फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग लिए बिना तो बस न उठता है न जगता है। So what's your take, Sushant? जी, अभी बात करते करते सुनते सुनते थोड़ा सा ध्यान है, शायद एंडी वॉरहोल ने कहा था बहुत पहले 15 minutes, yes. In future everybody will have their 15 minutes of fame. Yes. और अगर तह में जाकर देखें तो ये और कुछ भी नहीं है, बस उसकी लड़ाई है। और चूंकि नाउ एवरीबडी इज गेटिंग देयर 15 मिनट्स, और छोड़िए 15 सेकंड्स ऑफ फेम, तो हर 15 सेकंड्स में यू हैव टू क्रिएट समथिंग सो दैट योर फेम रिमेन्स देयर। वो चाहे सरकार हो,
चाहे ये न्यूज चैनल्स, न्यूज भी ये चैनल्स वाले हो, एंटरटेनमेंट चैनल्स वाले, दे आर नॉट न्यूज चैनल्स, ये एंटरटेनमेंट चैनल्स वाले, इन्हें हर 15 सेकंड में अटेंशन चाहिए और सरकार को हर 15 सेकंड में अटेंशन डाइवर्ट करनी है, डाइवर्ट करना है। और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बाकी जो कुछ भी एलिगेशंस वगैरह वगैरह वगैरह, देखिए पावर का गेम है, स्टेटस का गेम है, पूरी दुनिया में बरसों से सदियों से चल रहा है। जिसके पास पावर और स्टेटस है वो नहीं छोड़ना चाहता है उसको, क्योंकि वो एक लत है, एक बड़ा अच्छा नशा है, बहुत अच्छा नशा। उसके लिए वो कुछ भी करता है, वो चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कॉर्पोरेट वाला हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री वाला हो, चाहे न्यूज वाला हो, वो कुछ भी करता है उसके लिए, सारे नियम तोड़ता है, नैतिकता वगैरह कुछ नहीं है। तो 15 सेकंड का अब वो सब घूम फिर करके आ गया है 15 सेकंड पर। उसके लिए क्या हुआ है कि सब्सटेंस खो गया है, अब सबको 15 सेकंड चाहिए, तो सब्सटेंस की तलाश किसी को नहीं है। 15 सेकंड में आप किसको डिफेम कर सकते हैं, किसको फेम कर सकते हैं, सिर्फ उतना गेम है जी, और कुछ भी नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात और है। उसमें हम सब मोहरे हैं, क्योंकि वी आर लूजिंग एथिक्स एंड वैल्यूज विच वी स्टैंड फॉर। मतलब सालों की सभ्यता 15 सेकंड में खत्म कैसे हो सकती है? नहीं। और रजिया जी, एक तो इसको हम ना इंडिया सेंट्रिक भी ना बनाएं, क्योंकि क्या है, चूंकि आप इंडियन हैं, इंडियन ओरिजिन है, भले ही अमेरिका में रहती हैं और हम तो इंडियन है ही, तो हमें लगता है सिर्फ यही हो रहा है। ये दुनिया भर में हो रहा है। आप अमेरिका को देख लें, वहां भी ये हो रहा है, बस नक्शा कदम वही है। और आप फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट वगैरह की बातें करते हैं कि भाई अमेरिका में जो आप एक फिल्म ऐसी भी रिलीज कर सकते हैं जहां पर के आप सीधे सीधे प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको बेवकूफ बता रहे हैं, वो भी रिलीज हो सकती है। आप वॉर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं आमने सामने, वो सब हो रहा है। लेकिन आज उस अमेरिका की क्या हालत है वो हम देख रहे हैं। तो ये रिसर्जेंस ऑफ द राइट विंग एक साइक्लिकल थिंग है, जो पहले भी हुआ है और अब हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब शायद बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। वो साइक्लिकल चीज है और उससे हम रिफ्लेक्शन, चूंकि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी, इसलिए ज्यादा खबरों में है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का हम बहुत बड़ा एग्जाम्पल हुआ करते थे, जो अब पूरी तरह से एक फासिस्ट रेजिम में तब्दील हो चुका है, तो ज्यादा सुर्खियों में। वरना अगर आप गौर करें पूरी दुनिया में यही हो रहा है, बड़े बड़े देशों में, लेकिन सब जगह, राइट। सी हम तो जिस एरिया में रहते हैं या जो जिस कंट्री से या जिस सॉवरेनिटी से हम बिलीव रिलेट करते हैं, पैदा हुए हैं, पले बड़े, तो हमारा ज्यादा तक फोकस उसी पे रहता है। हमारे यहाँ तो हम कुछ भी कह दें, किसी को भी गाली दे दें, बक दें, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे। वहां तो जेल और थिंग्स लाइक दैट हो रही हैं। यहाँ ये नहीं हो सकता कि कंगना आनकर किसी को कोई इस तरह की बात करें जो शी सेड ओपनली, और देन उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे, वाई सिक्योरिटी मिले उसको। ये यहाँ नहीं हो सकता। आप चिंता ना करें, अभी इलेक्शन हो रहा है अमेरिका में। अगर ट्रम्प देवता जीत गए तो आपके यहाँ भी यही होने वाला है, चिंता ना करें आप। हाँ, मतलब ये तो है, मतलब जो सिनेरियो चेंज हुआ है पूरा पॉलिटिकली, वो इज नॉट दैट गुड जी, बहुत बुरा है, हम लोग जो वैल्यूज अपनी खो रहे हैं, जो अपने जो इथिक्स थे हमारे वो खो रहे हैं। क्या टेक होगा आप लोगों का इस पर? मैं इस पर थोड़ा सा बोलूंगा और उसके बाद विदा लूंगा जी। एक गलतफहमी जो हम हिंदुस्तानियों को अपने दिल से निकालनी होगी कि ये सब पिछले 6 सालों में हुआ है। नहीं, पिछले 6 सालों में इसे हवा मिली है। राइट, हम ऐसे ही थे जी। पहले कानून का डर था। कांग्रेस का मैं कोई समर्थक नहीं हूँ, बिल्कुल। मतलब करप्शन तो हमेशा से रहा है, चाहे कांग्रेस आई चाहे कोई और सरकार आई, तो मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं रहा हूँ। वोट भी नहीं देता था जी मैं, क्योंकि मुझे लगता था सारे ही चोर हैं। लेकिन कुछ 2013 के आसपास मुझे एहसास हुआ कि मुझ जैसे बेवकूफों की वजह से गलत लोग चुने जाते हैं, क्योंकि हम वोट नहीं देते हैं।
तब जाकर मैंने वोट देना शुरू किया। तो मैं इतना जिम्मेदार नागरिक भी नहीं हूं जितना आज लगता हूं। लेकिन हाँ, 6 साल पहले तक सरकारें जो भी थी, कानून का डर था कि अगर दलित को मारेंगे या कुछ कहेंगे तो कानून के तहत एक्शन हो सकता है, रेप करेंगे, किसी का मर्डर करेंगे, एक्शन हो सकता है, धर्म के नाम पर कुछ कहेंगे, एक्शन हो सकता है। पिछले 6 सालों में ये डर खत्म हो गया। तो अब ये सब कुछ खुलेआम होने लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सर्टेन कम्युनिटीज पर डाल दिया गया है। कुछ कम्युनिटीज हैं जो फ्री हैं इससे। व्हाट डू यू थिंक? जी, मेजॉरिटी है अपर कास्ट। अगर आप दलित की बात करें तो अपर कास्ट, अगर आप धर्म की बात करें तो नॉन मुस्लिम्स या हिंदू, ठीक है ना। तो वो डर खत्म हो गया। हिंदूज क्योंकि वो एजेंडा बहुत क्लियर है, मतलब सारे जो 25 स्टेप्स लिए गए हैं वो क्लियर है एजेंडा। और उसमें भी ये नहीं कि मतलब देखिए 130 करोड़ हमारी आबादी है, तो ऐसा तो है नहीं कि 130 करोड़ में अगर 100 करोड़ हिंदू हैं या 80 करोड़ हिंदू हैं तो सारे के सारे ऐसे ही हैं। वो भी नहीं है। लेकिन खबरों में जो आते हैं वो वही आते हैं जो वैसे हैं। तो 80 करोड़ ही। डर खत्म हो गया, डर खत्म हो गया, असलियत बाहर आ गई। हम बिगोटेड थे। हिंदू मुस्लिम टेंशन 1857 में भी थी। बहादुर शाह जफर के यहाँ पर जब सैनिक आए थे मेरठ से भाग करके, तब भी हिंदू मुस्लिम विवाद हुए थे, लेकिन चूंकि दुश्मन एक था तो ये एक हो गए थे। होते 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 फिर जम्मू में मैसेकर हुआ, आरएसएस और डोगरा सेना ने कितने मुसलमानों को मारा, सब होता रहा है। लेकिन फिर भी कानून था, कानून का डर था। वो भय खत्म हो गया, असलियत बाहर आ गई है। हम रेसिस्ट हैं, हम कम्युनल हैं। आप कितनी दुहाई दें 5000 साल पुरानी संस्कृति की, सभ्यता की, वो कहीं खो चुकी है। अपर कास्ट, ब्राह्मणिज्म, पेट्रियार्की, फीमेल फिटिसाइड, सब कुछ है जी हमारे यहाँ। दहेज के लिए जलना सब कुछ है। हम कोई महान सभ्यता नहीं रहे। अब वो सिर्फ बाहर आ गया है खुल करके, क्योंकि कानून का डर नहीं रहा है। तो ये जो मेरा टेक सिर्फ ये है इसमें बॉलीवुड में या इंडियन फिल्म में, इसका क्या? जी यहाँ पे डिवीजन हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, बहुत बहुत क्लियर है। और अच्छा ही है एक तरह से मेरे ख्याल से, क्योंकि जो बातें आप मन में दबाए रहते हैं वो फिर मानसिक बीमारी बन जाती है ना। तो ये जो बातें, ये नेपोटिज्म कहिए या बिगोटरी कहिए, कम्युनलिज्म कहिए, रेसिज्म कहिए, जो कहीं दबा हुआ था सिर्फ कानून के डर से, इसलिए नहीं कि सभ्यता थी, इसलिए नहीं कि हम अच्छे लोग थे, डर के मारे अच्छे लोग थे, वो डर खत्म हो गया। हमारी विभत्स परिस्थिति बाहर आ गई। इसको बाहर आने दें, क्योंकि इतना बुरा समाज है, माफ कीजिएगा, रोज जिस तरह की खबरें सुनते हैं, निकल जाए तो ये पूरा जब तक खत्म ना हो, ये जब तक अपनी भयावहता से खुद परेशान होकर के तस्त उखड़े, जैसे सम्राट अशोक ने जब इतने लोग मार दिए थे कि वो खून से उसे घृणा हो गई थी, तब उसने बुद्धिज्म अपनाया था। इस समाज का वही होना है। जब तक इसे घृणा नहीं हो जाएगी अपने ख्यालों से, तब तक कुछ होगा नहीं। देख रहे हैं कि कुछ लोग अब रिवर्ट कर रहे हैं कि वो थक गए हैं अब, कि यार बस बहुत हो गया। क्योंकि 2-2.5 साल पहले जब आमिर खान ने कहा था कि मेरी बीवी को लगता है, किरण को, कि हमें इंडिया में नहीं रहना चाहिए, तो उस वक्त बहुत शोर हुआ था कि वी आर वेरी टॉलरेटेड पीपल, दिस एंड देन, एंड लाओ दिखा दो इन मुसलमानों को कि हम कितने टॉलरेटेड हैं। एंड देन विद इन 2 years कोई टॉलरेटेड, हम तो इतने टॉलरेंट हैं कि अभी हाल ही में धोनी की बच्ची को रेप की धमकियां दी गई। जी, ये हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति है। तो इसको खत्म होना चाहिए, इसको खत्म होना ही चाहिए, क्योंकि वो संस्कृति भ्रष्ट होकर के आज बहुत बहुत विभत्स बन चुकी है। ये खत्म हो, लोग तंग आ जाएं इससे, और फिर राख से खुद उठ करके खड़े हो, तब जाकर के हम शायद
एक सभ्यता बन पाएंगे। सही बात है, क्योंकि आई मीन इतना खींच जाती है बात। अगर हम सिर्फ एसएसआर की बात करें, सुशांत सिंह की राजपूत के वहीं से बात शुरू हुई, सारा हंगामा ही वहीं से शुरू हुआ। अगर हम सिर्फ उसी की बात करें तो सी के सुशांत सिंह राजपूत, फिर देन दिशा सालियान, और फिर देन कंगना रनौत, फिर देन ड्रग्स, फिर रिया, फिर वन, फिर सलमान खान, फिर करण जौहर, फिर शाहरुख खान। खींच के आपने उसको क्या से क्या बना दिया यार, छोटी सी चीज थी। और कहाँ हम सुशांत सिंह राजपूत के इन्वेस्टिगेशन से शुरू हुए कि ये मर्डर है या सुसाइड है, अब वहां ये से सारे और गया, बाकी सब कुछ हो गया। अब तो बाकी सब कुछ हो रहा है। और जिसको भी मौका लग रहा है वो एक कुछ कमेंट अपना लेकर के, और ये जो न्यूज चैनल्स पे जो होते रहते हैं, बॉलीवुड एंड ग्रिल, जहाँ से आपको ये आइडिया आया, वहां से मुझे यही लगता है कि जो भी अपोजिंग थॉट रहता है, जो एक एंकर का रहता है, वो उनको तो इतना ह्यूमिलिएट किया जाता है कि मुझे ताज्जुब लगती है कि वो आते कैसे हैं। सुशांत ने जो कहा 15 मिनट्स ऑफ फेम, 15 सेकेंड्स ऑफ फेम, शायद इसीलिए आते हैं, ह्यूमिलिएट होते रहते हैं और फिर भी वो आते रहते हैं न्यूज चैनल पे। कोई किसी को बोलने का मतलब सुशांत, मुझे अरसों हो गया कि मैंने कहीं पे न्यूज चैनल पे वो डिबेट लिखा होता है, कहीं सचमुच का डिबेट देखा हो, कहीं कोई डिबेट नहीं होता कोई है। डिबेट नहीं हो ना रहा। ना ना इंसाइट, ना अंडरस्टैंडिंग, ना विट, ना ह्यूमर, जो एक हम पले बड़े डिबेट के मायने होते थे कुछ, कि आप सेंस निकालो। यहाँ पे कौन कितना चिल्ला सकता है, कहीं हंसी मजाक, ह्यूमर, इंसाइट कुछ नहीं होता है। कौन कितना चिल्ला सकता है, इस पे सब कुछ डिपेंडेंट है। करना चाह रही थी कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मीडिया की, क्या वो पूरी हुई? क्या मीडिया वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रह कहाँ गई है? मतलब जो खुद के टीआरपी और एडवर्टाइजमेंट्स पे ही लिमिटेड होके रह गए हैं, क्या मतलब मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ट्रायल करना, जज बनना, क्या मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो जज बनना चाह रहे हैं, वो हीरो बनना चाह रहे हैं, एक्टर की तरह जो एक पे एक डायलॉग बाजी कर रहे हैं। मीडिया का काम है किसी तथ्य के को रिपोर्ट करना, उसको एक्सप्लोर करना, उसमें घुसना, और जबरदस्ती बुली करके कुछ निकालना नहीं। या लोगों को, अब कोई गाड़ी में बैठा हुआ है, सीबीआई का इंटरव्यू देकर के आ रहा है, और कैमरे वाले लगे हुए हैं कि वो उस दिन वो डिलीट हुआ है कि नहीं डिलीट, ही हैज अ राइट टू से नो, आई हैव नो कमेंट्स, ही सेज नो कमेंट्स। आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, गाड़ी भी चल रही है, आप भी पछाड़ पछाड़ के। उतना ही नहीं, स्कूल में बच्चों को बताया जाता है कि आप अर्नब रॉय के जैसा एंकरिंग करो। अच्छा, अर्नब, ये हाँ, तो मुझे पता ही नहीं थी बात। स्कूल में तो ये ओह पूरा जो माय एक गॉड। दौर चल गया है, नाविका या अर्नब या इस तरह के जो हैं, जो एकदम मतलब अग्रेसिव एक स्टांस ले लेते हैं, और उसके बाद जो भी उस स्टांस के नैरेटिव में फिट नहीं होता है उसको अब्यूज करते हैं, कायर बोलते हैं, ड्रगी बोलते हैं, इन्वॉल्व बोलते हैं, करप्ट बोलते हैं, क्रिमिनल बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। जी, मतलब तो आप यू आर अगेंस्ट ऑफ बुलिंग ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, बट यू आर बुलिंग अदर पीपल, you are you bullying are other doing the people, same yes, thing. exactly, you are, and you have no right to do that. Everybody has their dignity, everybody has their privacy. एक और मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है रिपोर्ट करना। अगर दीपिका पादुकोणे को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने बुलाया है तो एक सेशन के लिए बुलाया है, ये आपका काम नहीं है एज मीडिया की अब तो हो गया उसको, तो शी इज नाउ गोइंग टू बी बिहाइंड द बार्स। ओके, ये रिपोर्ट समझ में नहीं आता है, मतलब ये किस तरह की जर्नलिज्म है। और जैसा मैं बता रहा था, यही एग्जैक्टली यही चीज येलो जर्नलिज्म के नाम से 25 साल पहले जानी जाती थी, अब वो नाम हो गया है। जैसे सुशांत ने कहा कि ये न्यूज चैनल रह ही नहीं गया है, ये सब एंटरटेनमेंट चैनल हो गए हैं, क्योंकि ये मीडिया वॉर है और वो
टीआरपी का वॉर है, टीआरपी के बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, टीआरपी फज होते हैं, उसका डिबेट लेके चलते रहता है। तो प्लस एक होड़ सी लगी जैसा हुई है, एक नेविका आ रही जैसा है, फिर अर्नब आ रहे हैं, फिर हाँ, और श्वेता सबका आ रही है, फिर और स्टाइल आप देखेंगे एक ही होते जा रहा है, सबका स्टाइल एक होते जा रहा है। सब SSR है, ARDP। सोचिए, हु इज द डी, हु इज द डी। अरे बाप रे, आप एंकरिंग कर रहे हैं इंडिया की 3 बड़ी एजेंसीज, नार्कोटिक की, ईडी एंड CBI। उनकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, जो कुछ आ रहा है इनकी तरफ से आ रहा है। They keep putting, और ये सब अपनी मनगढ़ंत कहानियों को प्रूफ बताते रहते हैं, प्रूफ मिला है, प्रूफ मिला है, प्रूफ मिला है। इतना आसान प्रूफ रहता है तो आप जाकर के कोर्ट में आप प्रूफ कर दो ना। अब मीडिया ट्रायल क्यों लगे हुए हैं? मीडिया अच्छा, में दूसरा इसमें ये हो रहा है कि क्रिमिनल हो इसमें गया। सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है, क्योंकि देखिए आम आदमी को जो खबर मिलती है वो मीडिया से मिलती है। अब हाँ, मीडिया गलत खबर दे रहा है तो उसका फायदा टीआरपी और वो तो आपका हो गया ना बढ़ाने का, लेकिन आम आदमी का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं, ये जो स्लैंडरिंग जिसको कहते हैं, जो एक इमेज टार्निशिंग होते हैं, वो कंपनसेट कौन करेगा? अगर दीपिका पादुकोणे के अगेंस्ट कुछ आपको मिला नहीं अदर देन एक मैसेज एक्सचेंज, 3 साल पुरानी मैसेज है, मैसेज एक्सचेंज जो लीक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एजेंसीज को ये डायरेक्टिव रहता है कि अगर कोई इस तरह का सही में भी मैसेज अगर कुछ मिला है, वो तो मीडिया को नहीं भेजती है। अगर आप लीक कर रहे हैं तो आप बॉटम ऑफ द लैडर को आप एड्रेस कर रहे हैं। तो उससे एक दीपिका पादुकोणे की किसी राहुल रॉय को पकड़ने से कुछ सोल्यूशन नहीं है। वो मैसेज को लेकर के आप आगे बढ़ो, सोर्स तक पहुंचो कि कौन इसका सूत्रधार है, कहां से आता है, कहां से जाता है। तो ये नार्कोटिक डिपार्टमेंट का काम है। तो ये मीडिया हाउसेस लीक कर देती है पैसे लेके। अब ये लीक करते ही सारे एंटरटेनमेंट चैनल का मनोरंजन शुरू हो जाता है, होता जाता कुछ है नहीं। और ये लोग सब एक जन को लेकर के सबका इमेज, मतलब अब पिछले 4 महीने से यही हो रहा है कि बॉलीवुड जैसा अभिशापित जगह कोई नहीं है, बॉलीवुड जैसा करप्ट जगह कोई नहीं है। बॉलीवुड में हर एक कोई सुबह को उठता है तो ड्रग लेता है, शाम को सोता है तो ड्रग लेता है, ड्रग के बिना उनका हाथ कांपते रहता है, शॉट नहीं दे पाते हैं। ये सब ड्रगीज जंकीज ये सब लेकर के ये सब चल रहा है। तो ये जो इमेज हो रहा है, और इसी के लिए अभी जो ये केस जो फाइल किया है, जो पब्लिक सूट जो फाइल किया है, ये 4 बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने फिल्म से रिलेटेड और 34 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने मिल करके किया है कि ये आप प्लीज लेबल करना बंद करो, बहुत हो गया ये। और आप प्लीज ये बेबुनियाद खबरों का इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना बंद करो। जर्नलिज्म का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हम लोग बात कर रहे हैं प्रेमानंद जी के इररिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कहीं ना कहीं ये मीडिया हाउसेस स्प्रेडिंग द सेम पॉलिटिक्स ऑफ कवरिंग गवर्नमेंट। That's why they are doing this. वही ना, मतलब ये तो वन साइडेड हो गए ऑलरेडी। हाँ, it's a very nice ploy to divert attention. तो वही है, गवर्नमेंट को सूट कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको बोल रही है हाँ भाई ये बहुत अच्छे, और गवर्नमेंट की जय जयकार ये लोग करते रहते हैं तो फिर गवर्नमेंट को भी वो खुश रखते हैं। ये सारे जो चैनल भी मिल रहा होगा ना, इस तरह के जर्नलिज्म जो भी कर रहे हैं, वो सारे के सारे आप देखेंगे कि प्रो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट की जय जयकार कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होता है। अब हमें देखना है ये कहीं ना कहीं तो ये रुकाना पड़ेगा, ये जगरनॉट तो चल नहीं सकता है। वेरी हार्मफुल फॉर द कॉमन मैन। भाई जो बॉलीवुड की जो बड़े दिग्गज हैं या जो कंपनीज, ये 30-40 कंपनीज साथ आई हैं, दे आर अ बिग पीपल, they are a very big people, they can handle themselves, they knows what next step should be. ये लोग आम आदमी का क्या? उतना ही नहीं, ये किस लेकर के हल्ला करते हैं, ये हल्ला करते रहते हैं कि
ये बड़े आदमी इसके अगेंस्ट बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अगेंस्ट बात करना आपका काम है, आपको लग रहा है, उनको नहीं लग रहा है, तो आप उनको आप बुली क्यों कर रहे हो? 5 साल पहले का भी जो एक इंटरव्यू था अर्नब का अमिताभ बच्चन के साथ, वो 1 घंटे तक पूरा लगा रहा कि आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं, और वो बोल रहे हैं कि भैया मैं क्यों आवाज उठाऊं? आप उठाओ ना, आपको अच्छा लगता है आवाज उठाना, तो मुझे नहीं पढ़ना है उसमें, तो मुझे आप छोड़ो। तो नहीं, पर आप इतने बड़े हस्ती हैं, आप सलमान खान के अगेंस्ट चार्ज चल रहा है, फिर भी आप उससे प्यार से बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं क्यों नहीं प्यार से बात करूंगा, वो हमारे फ्रेटर्निटी का है, हम अगर मिलते हैं, आप गले मिलेंगे उनसे? अमित जी बोले बिल्कुल गले मिलेंगे, हम क्यों नहीं मिलेंगे? अगर लॉ कोई कार्रवाई कर रही है तो उसमें हम रुकावट नहीं करेंगे, ठीक है? अगर उन्होंने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, ब्लू बक ब्लैक बक को मारा है तो लॉ अपनी कार्रवाई कर रही है। मुझे क्या करना है उससे? मुझे तो नहीं करना है ना। I saw that interview too कि वो इतना फोर्स कर रहा था अमित जी को। बार फोर्स किया जा रहा है। अमित जी कहाँ पर हैं यार? See the level of your positions. बिल्कुल। मगर वहां कुछ भी रिस्पेक्ट नाम की तो कोई चीज नहीं रह गई है। That's obvious. वो रिस्पेक्ट सिर्फ उनकी करेंगे जो उन जैसा बोलेंगे, करेक्ट, जो उन जैसा कहेंगे, वरना वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं औरत की भी। जो उनके लाइन से अग्री नहीं करते हैं, उनके लाइन ऑफ नैरेटिव से अग्री नहीं करते हैं, वो न्यूज चैनल में उनका मजाक उड़ाते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, इंसल्ट करते हैं। और मुझे तो लगता है कि ये जो अपोजिशन में जो आते हैं उनको शायद ये लोग पैसे देकर के लाते हैं, नहीं तो कोई भी सेल्फ रेस्पेक्ट वाला आदमी रहेगा नहीं वहां अरे पे। भाई 5,000 आपने अगर मुझे बुलाया है तो आप मुझे बात तो कहने दो। मैंने कहना शुरू किया और एक लाइन के बीच में आप जाकर के काट रहे हैं उसको, और अपनी बात आप वो घुसाए जा रहे हैं उसमें, आप मेरी सुन नहीं रहे हैं, तो फिर मुझे बुलाया क्यों? वो सिर्फ चीखने और डांटने के लिए बुलाता है। और इट लुक्स लाइक कि ये जो है these two channel और especially अर्नब और रिपब्लिक is just they became law, judiciary, जज, और आई मीन ये लेजिस्लेटिव भी है, एग्जीक्यूटिव जज भी है, पुलिस भी है, पुलिस भी है, और फिर हम मीडिया भी हैं। और ये इंसल्ट कर रहे हैं उन तमाम बड़ी कंपनीज, तीनों बड़ी अथॉरिटीज की, जो इसको फॉलो कर रहे हैं केस को। बिल्कुल। और द अदर थिंग, जो मुआशरा, जो सोसाइटी अपनी औरत की इज्जत नहीं करती, वो कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। ठीक है, आपने रिया को इतना बड़ी क्रिमिनल बना दिया कि जब उसको पुलिस लेके जा रही है, तो जो छोटे मीडिया हैं, जो लोकल मीडियाज हैं, जो छोटे छोटे अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अब आई सॉ द पिक्चर, रिया के यहाँ भी माइक लगा हुआ है, यहाँ भी माइक लगा हुआ है, यहाँ भी माइक लगा हुआ है, जैसे गिद्दू की तरह सारे के सारे उस पर टूटे पड़े हुए हैं। इज दैट द इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया? आप एक औरत की इज्जत नहीं करें यार। उसने क्राइम किया भी है, हालांकि अभी तो वो बेल पे छूट गई। वही है ना कि क्राइम डिसाइड कौन करेगा? क्राइम ये लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि क्योंकि इनके दिमाग में आ गया कि इन्होंने मर्डर किया तो हो गया, बात खत्म हो गई वहां पे। क्योंकि अर्नब ने कह दिया, तो उसकी वजह से जो उसकी इंसल्ट हुई है, उस लड़की की इंसल्ट हुई है। आई मीन, see the pictures, see the video, it gets you depression. बिल्कुल, कि आप जो है एक माइंड सेट कर रहे हैं लोगों का कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, इसको मानो और फॉलो करो, और वो गधे जितने भी हैं वो मान के फॉलो भी कर रहे हैं। उनको अपने पास अकल नहीं है इस्तेमाल की, क्या सही है क्या गलत। हजारों लोग देखना चाहते हैं कि अरे बॉलीवुड में कैसा सीन है, अरे सभी लेते हैं ड्रग। तो एक तो मैं ये भी मानता हूं कि आप इतना जो ड्रग कर रहे हो, प्रूफ कुछ नहीं हुआ है, मगर
ड्रग का नाम हर बच्चे के मुंह पे आ रहा है, मतलब वो भी शायद कल होकर के ट्राई करना चाहेंगे कि अरे वो एक्टर, फलाना एक्टर ट्राई करता है, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो इस चीज को इतना हवा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर किसी, और वो बात करते हैं कि ड्रू बैरिमोर और पेरिस हिल्टन यूएस में वो रिहैब में भी जाते हैं, तो रिहैब में न्यूज चैनल के हिसाब से नहीं जाते हैं ना, वो अपने अपने मन से जाते हैं, या पुलिस के कहने पे जाते हैं, या कोर्ट डिक्लेयर करती है उनको तो जाते हैं, डॉक्टर एडवाइस करता है तो जाते हैं। न्यूज चैनल के कहने पे तो कोई नहीं जाता है ना। और ये बात भी नहीं होती है इतनी, क्योंकि हमारे मतलब अमेरिका में हम देखते हैं कि गन्स की ज्यादा प्रॉब्लम है बनिस्बत ड्रग्स के। ड्रग्स है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर हमारे यहाँ कुछ स्टेट में marijuana जो है वो लीगल है, थोड़ी सी ले सकते हैं, दवाइयों में होती है, दवाइयाँ लोग ले लेते हैं जस्ट टू गेट स्लीप बेटर। हाँ, वो तो 2 साल पहले, 2-3 साल पहले मैं सैन फ्रांसिस्को में था, शाम को जहां भी जिस स्ट्रीट में भी निकलता था तो marijuana का वो बदबू आएगी। हाँ, आती थी। वो लेते हाँ, हैं हफ्ते में। और 1 साल के बाद मुझे सुनने को मिला कि उन लोगों ने लीगल कर दिया, क्योंकि कितने लोगों के पीछे पड़े रहे हैं। तो ठीक है, कुछ लोग अपना वो करते एक हैं, वो लिमिट लगा दी कि भाई इतनी लिमिट लगा दी। हाँ, आप कर हाँ, सकते हो। हाँ, तो वो तो, लेकिन आप ये देख रहे हो कि अमेरिका में पेरिस हिल्टन ने पी थी, ठीक है ना। ये भी तो देखो कि वही पेरिस हिल्टन जब सुबह अपने डॉग को लेकर बाहर जाती है तो उसके हाथ में थैली होती है प्लास्टिक की, कि अगर इसने पीपी नंबर 2 कर दिया तो मुझे उठा के उसको डस्टबिन उठा में के, डालना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। You do not make that kind of civil society yet. बिल्कुल। हाँ, और उसको देख करके 50 माइक्स उसके सामने नहीं थ्रस्ट किए जाते हैं कि अब आप बताओ, अभी भी आप लेती हैं क्या? हाँ, हो गया। कोई भी हाँ, नहीं, वो काम जो जिसका है वो उसको करना चाहिए। आप ठीक है, आप न्यूज दे तो खत्म हो गई बात। अच्छा, उसमें एक चीज और मैं ये भी चीज देख रही थी, मैं आई एम ऑलवेज अ बिग सपोर्टर ऑफ कंगना, क्योंकि सम टाइम शी सेड राइट थिंग्स। बिल्कुल। तो ठीक है, लेकिन एक चीज जो कंगना की गलती हुई, अम, अ, जब आप हीरोइन बनना था आपको, जब आपको कदम जमाना था, जब आपको वहां पे अपने अपने आप को मजबूत करना था, यू डिड एवरीथिंग। बिल्कुल। Now when you are become a big star, you made 2-3 films by as a director or producer, whatever, and you are a queen, you are everything, get to national award और चीज। हाँ, बट आज अब आपने आन के जो है उसकी पोलें खोलना शुरू कर दी। Is बट this the good thing? ये रजिया, ये सब बदतमीजी है। कंगना उस मुकाम पे नहीं पहुंची है जहाँ पे 50 बड़े हीरोइंस कम से कम पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी ये अभी भी काम कर रही हैं और ऊपर जा रही हैं। अभी तक इन्होंने वो मुकाम नहीं हासिल किया है, ठीक है। अगर ये उर्मिला को सॉफ्ट पॉर्न स्टार बोलती है तो इससे बड़ी बेवकूफ और बदतमीज लड़की कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि उर्मिला ने इससे इससे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है और बहुत सीनियर है। बड़ी बड़ी फिल्म है और हाँ, सीनियर है, और एग्जैक्टली। बहुत सीनियर है इसके। अगर ये जया बच्चन को कुछ कहती है तो इससे ज्यादा बदतमीज और कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। उसका मुंह खुला हुआ है, वही मैं बोलता हूँ कि जो मन में आता है उसको बोल देती है, वो दिक्कत में भी फंसती है। और वो अपना पॉलिटिक्स के लिए अपना जगह बना रही है। आई थिंक हाँ, पॉलिटिक्स का ही वो सारा अपना है। वो अपना क्लियर एजेंडा है। हाँ, पॉलिटिक्स में पैसे भी बहुत हैं, नाम भी बहुत है, नाम भी उसको भी बहुत अटेंशन चाहिए। ये तो हाँ, हाँ, काफी सामने अटैचमेंट बात तो रही आई गई है है। ऐसा। हाँ, एक पावर पावर से का शौक है उसको भी, इसको थ्रेट कर देना, उसको थ्रेट करना। मगर सब के बारे में आप गंदी बातें बोल बोल रही हो तो घूम के तो आप ही के पास आएगा वो चीज। भैया हमारी हमारी जो तरबियत या हमारी जो अपब्रिंगिंग है ब्रह्मानंद जी, वो है कि हर अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से होती है ना। बिल्कुल। आपके पास लॉटरी का टिकट है और आपको ये मालूम है कि मैं इसको नहीं भुना नहीं सकता हूँ, या मैं इसका पैसा नहीं ले सकता हूँ, उसके बावजूद भी वो टिकट आप जाके किसी नेबर को नहीं देते हो, आप अपने ही घर के किसी बंदे को दोगे कि मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, तू ले ले, घर में ही आया पैसा।
यू नो। तो या कोई भी अच्छी चीज आपको क्लीनिंग करनी थी, अगर आप जाके शाहरुख खान से, सलमान खान से, आप जानती हो इन सबको, यू आर अ पार्ट ऑफ इट, पर आप बात क्या करती ना क्लीनिंग, कि ये नहीं होना पर चाहिए था। क्या क्लीनिंग करना है उसको, और वो उसका काम क्यों है? भाई आजकल तो क्लीनिंग का ही आपने देखा सुना होगा कि कितना शोर मचा है, क्लीन द हाँ, बॉलीवुड, क्लीन द बॉलीवुड। अरे क्लीन द क्या, बॉलीवुड। हाँ, तो व्हाट किस, इज गोइंग ऑन इन बॉलीवुड? हाँ हाँ एग्जैक्टली। और श्याम बेनेगल से ज्यादा रिस्पेक्टेबल आदमी तो नहीं हो सकता नहीं है हो ना। सकता कोई। हाँ, श्याम बेनेगल ने अपने इंटरव्यू में कहा कि व्हाई डू यू अज्यूम दैट इन बॉलीवुड एवरीवन इज अ सेंट? दे डोंट नीड टू बी अ सेंट। अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो आप हंगामा करोगे? अगर कोई ड्रग्स लेता है और वो दिखा के नहीं ले रहा है, अपने किसी मजबूरी से ले रहा है छुपा के, तो आपके पॉलिटिक्स में क्या लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं? आपके पॉलिटिक्स बिज गंदगी आपके तो बिज कहीं और है ही आपके नहीं। आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं, लोग गांजा नहीं पीते हैं? मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि ये सब सही है, मगर ये होता है। होता है, हाँ। और जैसे और जगह होता है वैसे ही बॉलीवुड होता है। तो ये जो आप बॉलीवुड ऑन ग्रिल जो बोल रहे हैं ना, ये निकालना है, ये चूल्हा से वो ग्रिल को निकालना है। ये कबाब बनाने का जो शौक है, ये बॉलीवुड के लोगों को बनाने का, उसका वही मैंने कहा टेस्टी कि कबाब बनता है। वो टेस्टी कबाब बनता है, इसलिए लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। नहीं तो कोई कोई जरूरत नहीं है ये चूल्हा जलाने की। और ये एब्सोल्युटली, लोग आई मीन लगे हुए हैं, और वो आग शायद इन्हीं को वो हाथ जलाएगी। इनके हाथ। ग्रिल करने में कभी कभी हाथ हाथ भी जलता है ना, बनाने में। तो तो वो किसी हाथ न तो किसी जल का। रहा है ना। आप देखिए हाँ। एट द एंड क्या हुआ, अर्नब पर आ गई ना बात, हम्म रिपब्लिक पर आ गई ना बात। तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल। कहीं ना कहीं मैं एक चीज और भी देख रही थी कि इसमें कहीं ना कहीं जो भी गंदगी है, जो भी नफरतें हैं, जो भी पॉलिटिक्स है, इसमें कहीं ना कहीं ईगो भी है। मुझे हारना नहीं है, इसलिए मैं हाँ। सब कुछ करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मरते दम तक अपने आप को प्रूव करना है कि मैं सही हूँ। हाँ, तो ये बस कहीं ना कहीं मेंटल क्योंकि पीस नहीं हाँ, लग रहा आपको? क्योंकि मैंने ठान लिया है कि आप गलत हो। हाँ, मैंने अब ये डिसाइड कर लिया हाँ, कि अब आप लोग कुछ गलत, नहीं हो सकता। आप गलत हो या ना हो, एक आपके फैमिली वाले डिसाइड करेंगे, मगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि आप गलत आप हो। गलत हो, हाँ। तो हाँ, मैं सबको बुली करूंगा कि आप बोलो कि आप ही रजिया गलत गलत है। हो। हम्म। हम्म। नहीं, बहुत गंदगी थी। मैंने जब ये डिसाइड किया था कि मैं बॉलीवुड इज ऑन ग्रिल, इसका मतलब ही ये था कि सेकेंडली पॉलिटिक्स और मीडिया ने मिलकर बॉलीवुड को जो है ग्रिल पर रख दिया, सेक रही है उसको, सेकेंडली उसका कबाब बना। बॉलीवुड, ये लोग कहाँ से कहाँ कनेक्शन लगाते हैं। ये लोग वो दिव्या भारती, वो जिया खान जिया खान जी। और सुशांत सिंह राजपूत को एक ही लाइन पे लेते हैं। जी। बॉलीवुड, उनको लगता है कि बॉलीवुड किसी बिल्डिंग का नाम है, ठीक है, जबकि बॉलीवुड कह के कुछ है ही नहीं। ये बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री है। बस। अनलाइक हॉलीवुड, हॉलीवुड एक नाम है, बॉलीवुड कह के कुछ नाम नहीं है। मगर बॉलीवुड 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 लेकर के पीछे पड़े हैं। लोग यहाँ भी काम करते हैं, लोग यहाँ भी सीना तान के जीते हैं, सर ऊंचा करके जीते हैं, अपने इनकम टैक्सेस भरते हैं, और ज्यादा करते हैं। काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके सक्सेस पाते हैं। करेक्ट है। ठीक है। और जो नेपोटिज्म की जो बात जो ये लोग करते हैं, वो ये है कि किसी को अगर फेवर मिलता है तो वो फेवर, अगर अगर आज रणबीर कपूर एक अच्छा एक्टर है तो सक्सीड कर रहा है। रणबीर कपूर भी ऋषि कपूर का बेटा था, और कुमार गौरव भी राजेंद्र कुमार जी का बेटा था। दोनों को का अपने अपने जमाने में एक ही स्टैचर था, मगर रणबीर एक बहुत बेहतरीन एक्टर है। तो ही विल बी द नेक्स्ट big actor. He already is. Yeah. So, and it's not because he's Rishi Kapoor's son. Of It's course, not वो because he's अपने अपने अगर बल पर है। हाँ, it's not he's not succeeding because he's Raj Kapoor's grandson. ठीक है। भाई राज राज कपूर के कपूर अपने साथ राज चारों बेटे एक हाँ साथ में एक से हाँ, जैसे नहीं रहे। राज कपूर के ग्रैंडसन्स को अगर सक्सीड करना होता तो और भी ग्रैंडसन सक्सीड करते ना, मगर रणबीर कर रहा है करिश्मा क्योंकि कपूर ने वो, बहुत काम किया है, हाँ, पर आज क्योंकि करिश्मा वो कपूर अच्छा नहीं है एक्टर है। कहीं भी। बिल्कुल।
वो ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म, मैं तो खैर नेपोटिज्म को बॉलीवुड क्या कहीं भी इतनी अहमियत नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भैया आज जो कुछ मैं बना रही हूँ यहाँ पर, मेरा घर, मेरी गाड़ियां, मेरा सामान, मेरा ये सब कुछ जो है वो मैं अपने बेटे को ही देकर जाऊंगी ना, मैं हाँ थोड़ी वो चैरिटी हाँ करूंगी। नहीं, ये लोग नेपोटिज्म अलग सेंस में यूज करते हैं ये यस, लोग। वो हाँ, ये नेगेटिविटी में लोग ला रहे हैं इसको। नेपोटिज्म यूज करते हैं लॉबी के सेंस में, जो हाँ, हम अब पहले बात कर रहे थे। पहले बात कर तो रहे थे। लॉबी, जैसा मैंने कहा, हर जगह एक सेट ऑफ पीपल जो आपस में काम करते हैं, आपस में दोस्तियाना, आपस में दोस्ताना होता है उनका, आपस में उनका जमता है, तो हर जगह एक लॉबी थोड़ा बन जाता है। अब वो लॉबी दूसरों को नुकसान कर रहा है तो जाकर के बात बनती है। यहाँ नुकसान तो, अगर करण जौहर का एक लॉबी है, करण जौहर अपने वो 10 अपने जान पहचान के लोगों को उसने चांस दिया, मगर 10 नए लोगों को भी चांस दिया है, तो फिर कैसे हुआ? नहीं नहीं नहीं, पर बहरहाल हमारे यहाँ इंडिया में जितनी निगेटिविटी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है हर फील्ड में, वो निगेटिविटी जब इंडियन सिनेमा पे या मुंबई सिनेमा पे आई, एंड हमारी गवर्नमेंट ने सो कॉल्ड यूपी में एक नया फिल्म इंडस्ट्री का बुनियाद डाल दी है, करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपन एंड क्या होगा आगे चलकर, वो तो वक्त बताएगा। मगर चलते चलते आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि बॉलीवुड या इंडियन सिनेमा पर हमला करने की सारी वजह, अच्छा उसमें उन्होंने पहले बहुत शुरू में जो अर्नब ने शोर मचाया था, सलमान खान कहाँ हो तुम, अब तुम क्यों नहीं बोलते, ओ माय गॉड, इतनी तेज तेज बोल रहा था कि मैं उसको कोशिश कर रही हूँ इतनी तेज बोलने की, पर हाँ, नहीं जा पा रही हूँ। क्यों क्यों कायरों की तरह छुपे हुए हो, निकलो बाहर, निकलो एग्जैक्ट, बाहर, हिम्मत है तो। यार हाँ क्या मतलब, घर घर में छुपा हुआ है और आपको क्यों लग रहा है कि हमेशा वो न्यूज़ चैनल ही देखता रहेगा और आपकी बात सुनेगा? हाँ, तो हाँ, मतलब वो ये जो भी हाइट 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 ऑफ एक्सपेक्टेशन है ना, कि न्यूज़ चैनल पे मैंने बोल दिया तो बस सब दौड़े दौड़े आ जाएंगे हमारे पास। हाँ, अरे वो तो हाइट ऑफ हाँ, एक्सपेक्टेशन भी कई लोग नहीं, आई न्यूज़, थिंक हाँ ईगो हाँ इतनी है, और हाँ वो अपने आप को इतना पावरफुल समझ रहा है, और उसको समझना भी चाहिए हाँ, उनको ऑनेस्टली, अब सलमान खान हो सकता है न्यूज़ न्यूज़ की देखते भी ना कुछ हो, कुछ हाँ, कुछ देखता भी ना हो, तो कहाँ से आएगा वो और क्यों आएगा? वो क्यों आएगा, और हाँ, तुम्हारे क्यों कहने से आएगा? क्यों आए, हु द हेल आर यू। तुम्हारे वो एग्जैक्टली। आई मीन तुम जब कोर्ट ने उसको बुलाया, ही वेंट देयर, तुम क्या जब जब एग्जैक्टली उसने कोर्ट ने उसको तुम हाँ सजा दी, ही वेंट देयर, हाँ एंड हाँ एवरीबॉडी नोज के सलमान खान ने ये नहीं किया था, हाँ किसी और ने किया था, ही जस्ट टेकिंग ऑल ब्लेम ऑन हिज हेड, कि चलो मैं ले लेता हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं संभाल लूंगा इसको। लेकिन इसकी जो हाइट ऑफ ईगो है ना अर्नब की, वो इतनी ज्यादा है, इतनी पावरफुल उसको लग रहा है कि मैं हूं, और उसको लगना चाहिए ऑनेस्टली, अगर मैं देखूं, क्योंकि अगर वो ईडी से पहले, नारकोटिक्स से पहले और सीबीआई से पहले न्यूज दे रहा है, तो ही हैज अ पावर इन हिज हैंड। नहीं, नॉट रियली, मतलब आई नो नॉट रियली, वो बट मन वो अपने अपने हिसाब से किसी भी चीज को लेकर के प्रूफ बना लेता है उसको, और फिर उसके इर्द गिर्द हाँ, घूमते रहता है। दैट वाज आई एम सेइंग कि उसको लग इतना रहा है कि मैं चिल्लाता है, हाँ, पावरफुल हो खुद गया। मतलब, सी देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ, या तो कोई मेंटल इशू है इन लोगों के साथ, ओके, या हो जाएगा, मगर दे विल रन इनटू अ मेंटल ब्रेकडाउन अगर इस तरह से वो चिल्लाते रहे तो। ऑफ कोर्स, ठीक है, इट्स मतलब नॉट it's not इट्स good, नॉट नॉर्मल, he was इट्स good, नॉट नॉर्मल। it's not normal, absolutely not normal। यस। तो आई होप के भाई सब कुछ ठीक रहे, और मैं तो एज अभी हमारी बात हो रही थी नंदिता पुरी और उनसे आनंद महादेवन साहब से, तो हाँ उन्होंने जी, भी यही कहा कि बॉलीवुड कहना बंद कीजिए, क्योंकि बॉलीवुड इज नथिंग, जो कुछ है वो इंडियन सिनेमा है, इंडियन फिल्म है, हिंदी फिल्म्स हैं, बिल्कुल। तो लेट्स स्टार्ट सेइंग इंडियन सिनेमा और मुंबई फिल्म्स, हिंदी फिल्म्स, तो हम इसी के साथ के इस विश के साथ
कि जो कुछ हो रहा है, जो निगेटिविटी है वो छट जाए। और बॉलीवुड, इंडियन सिनेमा ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी फिल्में दी हैं, बहुत इंटरटेन किया है। अर्नब तो अभी जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं। हिंदी सिनेमा और बॉलीवुड सिनेमा, इंडियन सिनेमा जो है वो मोर देन अ ईयर, 100 years। तो अर्नब जैसे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, 100 भी आ जाए इंडियन सिनेमा का, उसकी अपनी हिस्ट्री है। मुझे तो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि इन सबको एक पर्दे पे एक्टर बनने का शौक था, जो कहीं पे पूरा नहीं हो पाए। एक्टर्स का मतलब इंडिया में होता है डायलॉग बोलना। जी जी। कब से मैं हाँ 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 मैं पागल हो गया हूँ, ये सब डायलॉग बाजी होती है। हाँ, क्या समझते हो तुम अपने आप को, ये सब डायलॉग बाजी होती है। वही चीज ये लोग अब न्यूज पे डाल रहे हैं। क्या समझते हो तुम अपने आप को। कपिल शर्मा के शो पर ही इन्होंने कहा था, सलमान ने ही कहा था कि डायलॉग पर बात हो रही थी कि सलीम खान ने, मतलब डायलॉग आप बोलते हैं, कपिल कह रहे थे सलमान से कि जब आप डायलॉग बोलते हैं तो वो डायलॉग भी मशहूर हो जाता है कि कुछ भी आपने बोला तो बोले नहीं, डायलॉग एज सच नहीं होते, मतलब लिखे नहीं जाते हैं कि ये वाला डायलॉग मशहूर हो जाएगा। जो कैरेक्टर है, जो आर्टिस्ट है, वो उसका रिप्रेजेंटेशन उसको बनाता है कि क्या अब वही था ना। अब धर्मेंद्र का वो लाइन, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा, अब वो बहुत पॉपुलर हो गया था। तो वो वही सेम आंसर सलमान का भी था कि वो एक डायलॉग उनको लिख के दिया, गुस्से में आदमी कह रहा है, लेकिन इट बिकम्स आई मीन सुपर हिट। और एवरी बच्चे बच्चे की जुबान पे आ गया था ये, या कितने आदमी थे। आप अगर शोले के डायलॉग्स निकाल के देखो तो अभी कितने आदमी थे। बिल्कुल। तो मुझे यही लगता है, हाँ, तो मुझे यही लगता है कि ये सब डायलॉग जो फिल्म में इनको बोलने का शौक था वो पूरा नहीं हो पाया। तो मतलब कहीं ना कहीं वो लालसा थी कि मुझे हाँ, तो इन लोगों ने अपना अपना चैनल खोल लिया है और कोई नॉर्मल एंकरिंग नहीं करता है, सब डायलॉग मारते हैं, सब डायलॉग मारते हैं सब। हाँ, मुझे ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो, वो सब देखा था ना आपने। मुझे उनको लेकर के लोगों ने इतना मजाक उड़ाया है, म्यूजिक वीडियोस बनाए हैं, मगर कुछ कुछ इनके पास वही है कि पावर का एक बार लत लग जाता है ना, तो वो पावर की लत नशा, हाँ, पावर की लत में है। और हम तो यही बिल्कुल। करेंगे कि भाई आपको अगर फिल्मों में काम करना है, डायलॉग बोलने का शौक है, तो जाइए फिल्म। इतना बिल्कुल। पैसा तो आप अब तक कमा चुके हैं कि अपनी एक फिल्म बना सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो गो एंड डू इट। और जो वही है कि कहते हैं ये हमारी, नशा एक एक राजा राधिका मोहन या क्या नाम था उनका, उनका एक बहुत मशहूर लाइन है कि मसनद की दिशा बदलती है, मसनद का नशा नहीं बदलता। तो मसनद जो है, आप इधर बैठे हैं, कुछ देर के बाद आप इधर बैठेंगे, तो ये घूम फिर करके वहीं इधर से उधर करते रहते हैं। इनको मसनद का नशा है। तो ये बॉलीवुड एंड ग्रिल तो कर तो रहे हैं, बहुत बखूबी से कर रहे हैं, मगर इनमें हाथ जलेगा इन्हीं का। बिल्कुल जले और जल रहा है। देख रहे हैं कि अब आ गया पलट के खबर। और अब जो बॉलीवुड खत्म हुआ है, तो मेरी रिक्वेस्ट एट द एंड यही रहेगी, दो चीजें रहेंगी। एक तो बॉलीवुड अब जिस तरह से यूनाइट होकर सामने आया है, ऑल ऑल प्रोडक्शन जिनको ब्लेम किया गया या जिन पर उंगली उठाई गई, वो सब एक साथ होकर सामने आए हैं, विच इज वेरी गुड। क्योंकि जैसा ये कहते हैं कि ये इंडियन सिनेमा या हीरो हीरोइन जो सब लोग हैं, वी आर फैमिली। तो फैमिली came together and fight back, तो which is good। लेकिन ये इस फैमिली में जो भी अनजस्टिस है, वो फैमिली वाले खुद देख के उसको क्लीन करें, वो ज्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ अर्नब गोस्वामी और इन जैसे जो लोग हैं वो कर रहे हैं। और दूसरे ये कि अर्नब जी, आपको हीरो बनने का शौक है, जाइए बनिए। सलमान खान, शाहरुख खान, अनिल कपूर, दिलीप कुमार, कोई आपको नहीं रोकेगा। वहां पर आप जाइए, शो कीजिए। यहाँ पे लोगों को कंफ्यूज करना छोड़ दीजिए, क्योंकि लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है इस चीज को। और आपके खुद के सेहत के लिए भी फायदेमंद आपकी होगा सेहत के लिए कि आप इतना ना चिल्लाएं, आप आपका ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें और मेंटल सैनिटी बैलेंस का थोड़ा ख्याल रखें। नहीं नहीं तो
किस दिन ब्रेक डाउन हो जाएगा कुछ पता नहीं है, पता चलेगा कि हाँ कि अर्नब जी को, हमारे तो हाँ यूपी में एक कहावत भी है कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ढोलक बाजे, तो वो ढोलक बजना शुरू हो चुका है। तो इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लूंगी ब्रह्मनंदन जी एंड थैंक यू। सुशांत। आप लोगों की वजह से ये एक अच्छी टॉक हो गई और बहुत सारी चीजें हमारे सामने भी आ गई एंड आई होप पीपल लव इट, लाइक इट। सो well, let's see what happens. History has taught us a lot and we have not learned anything. So yes, thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Lovely topic and very needed topic. Thank you very much and all the best to everyone. Thank you. Bye bye. So much.